अटैक अटैक। एरिक, चलो टाइम हो गया बेटे। एरिक, एक सेकेंड, क्या हुआ? तुम्हें अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। आज मेमोरियल डे है। तुम्हें नहीं पता आज का दिन कितना खास है? आज बस यही खास है कि आज मैं स्कूल की छुट्टी करके पूरे दिन गेम्स खेल सकता हूँ। अब डिस्टर्ब मत करना। एरिक! ओह, बस बहुत हो गया। हे, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? मेरा गेम चल रहा था मॉम। तुम्हारे डैड ने जंग लड़ी थी, तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? चलो बेटे, जिन लोगों ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी याद में कम से कम 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो ना। देखिए डैड, उन्होंने जो कुछ भी किया उससे मेरा क्या लेना देना। ठीक है, अभी चेंज करके आता हूँ। लो, हम पहुंच गए। खुद को संभालना, ओके? हाँ, फिक्र मत करो। ओके। एरिक कहाँ है? गेम छोड़ो और हमारे साथ चलो। एक मिनट, मैं उनको उड़ाने वाला हूँ। मेरी टीम को मेरी जरूरत तो है। मुझे आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरा गेम फिनिश होने वाला था। तुम बाद में खेल सकते हो, हमें देर हो रही है। एरिक, ये लो, कुछ फूल तुम भी ले लो। ये लाल उनके सम्मान के लिए। नहीं, मुझे कोई फूल वूल नहीं चाहिए। आपको पता है ना, मुझे यहाँ आना ही नहीं था। एरिक, तुम जानते नहीं इन लोगों ने तुम्हारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। बस भी करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे लिए कभी किसी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। एरिक! एरिक, कहाँ जा रहे हो? क्या बोले? सुनो, मुझे लगता है हमें इसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। इनके बारे में फिर से बताओ। हम एक साथ 2nd बटालियन में लड़े थे। इसके गुजरने से कुछ ही घंटे पहले हमने नाश्ता किया था। आई एम सो सॉरी हनी। वैसे तुम सही कह रही हो। एरिक को सब बताने का वक्त आ गया है। एक काम करोगी, उसे समझा के यहाँ ले आओगी प्लीज? ठीक है। एरिक, सुनो, यहाँ आओ बेटा, डैड बुला रहे हैं। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे नहीं आना। डैड तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना मॉम। ये जगह मुझे पसंद नहीं। चलिए घर चलते हैं। देखो बेटा, जाओ और एक बार अपने डैड की बात सुन तो लो, फिर जाकर कार में बैठ जाना। मैं तुम्हें आईपैड भी दे दूंगी। ठीक है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब तुम्हारी याद नहीं आती दोस्त। बताइए क्यों बुलाया? मॉम कह रही थी आपको बात करनी है। हाँ, पर पहले ये एक फूल उठाकर वहां रख दो बेटे। क्या? नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। अब बताइए ना, क्या बताने के लिए बुलाया है, वरना मैं वापस कार में जाकर गेम खेलता हूँ। एरिक, क्या तुम जानते भी हो कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है? ये तुम्हारी गेम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से अपना भाषण मत दीजिए। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये जेकब मैथ्यूज की कब्र है। पोस्टिंग से पहले हम दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग की थी। ओके, तो मैं क्या करूं? और वैसे भी इसका मेरे साथ क्या लेना देना है डैड? दिखाता हूं इसका तुमसे लेना देना है या नहीं। जरा इसे ध्यान से देखो। ये आदमी। एक मिनट, क्या इनका नाम सेम मेरे जैसा क्यों है? हाँ बेटा, क्योंकि ये मेरा भाई था और तुम्हारा अंकल। आपका भाई भी था? हाँ, और इसी की वजह से आज हम यहां पर खड़े हैं। बताता हूं, बड़ी पुरानी बात है।
तुम्हारी मॉम और मैंने डेटिंग शुरू ही की थी। उन दिनों हम दोनों बहुत खुश रहते थे, लेकिन अचानक एक दिन मुझे एक फोन आया जिससे हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैंने फोन उठाया तो पता चला कि मेरी पोस्टिंग हो रही थी। कुछ ही हफ्तों में मेरे जाने का वक्त भी आ गया, लेकिन इससे पहले कि मैं घर से निकलता, मैं तुम्हारी मॉम के पास गया। घुटने पर बैठ के उससे वादा किया कि जब मैं वापस आऊंगा तो हम शादी करेंगे। मैं सबसे पहले पहुंचने वाली आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा था। मुझे याद है मैंने जंग में जाने से पहले अपने भाई और बाकी साथियों के साथ नाश्ता किया था, पर तब यह नहीं पता था कि हम में से कुछ अब दोबारा लौटकर नहीं मिलने वाले। जब जंग शुरू हुई, हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। दुश्मन की तादाद हमसे कहीं ज्यादा थी और हम कुछ जवान खो भी चुके थे। सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और तभी वो मनहूस पल आया। एक दुश्मन जवान ने ग्रेनेड से हमला किया जो हमसे कुछ ही फीट दूर आकर गिरा। भागने का बिल्कुल वक्त नहीं था। हम सभी ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे आखिरी अलविदा कह रहे हों। पर तभी अचानक मेरा भाई उछला और ग्रेनेड के ऊपर लेट गया। उसने अपनी जान दे दी ताकि हम सब जिंदा रहें और अपने परिवारों के पास लौट सकें। ये उसी की कुर्बानी थी जो मैं घर लौट पाया और फिर से तुम्हारी मॉम को देख पाया। मैंने उसे गले लगाया और इतना रोया जितना पूरी जिंदगी में नहीं रोया था। तो समझे एरिक, अगर मेरे भाई ने जान ना दी होती तो आज मैं यहां जिंदा खड़ा ना होता। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूं ताकि उसका एहसान, उसकी कुर्बानी कभी ना भूलूं। ये तो मुझे पता ही नहीं था। पर डैड, उनके मरने से पहले मैं पैदा हुआ था या बाद में? उसके मरने के बाद। वाओ, मतलब अगर ये नहीं होते तो मैं होता ही नहीं डैड। तभी तो उसी की याद में तुम्हें उसका नाम दिया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सही वक्त आने पर बताना चाहता था, और मेरे लिए ये सब बताना बहुत मुश्किल था बेटे। मेरे अंकल बहुत ब्रेव इंसान थे। इन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। अब समझे आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप बिल्कुल सही कहते थे। मैं आज बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी मारना चाहता था ताकि पूरे दिन घर पर वीडियो गेम खेल सकूं, पर अब मैं समझ गया हूं, आज का दिन उन्हें याद करने का दिन है। अंकल एरिक को याद करने का। मुझे खुशी है कि तुम सब समझ गए बेटे। हमारे साथ यहाँ आने के लिए थैंक्स बेटा। मैंने तुमसे वादा किया था ना। ये रहा तुम्हारा आईपैड। जाओ और कार में बैठकर खेलो। सच में? हाँ, लेकिन मॉम, मुझे आपके साथ रहना है। ये तुम कह रहे हो बेटा? हाँ, और डैड, लाइए ये फूल, मैं भी रखना चाहूंगा। जरूर। थैंक्स। एंड थैंक यू अंकल एरिक और सभी फौजियों के बलिदानों के लिए।